दोस्तों, बकरी पालन में कुछ शख्स ऐसे होते हैं जिनकी अपनी शख्सियत बन जाती है। ये शख्सियत एक दिन में नहीं बनती है। ये शख्सियत बनती है उनके उस काम में लगातार कंसिस्टेंसी से, लगातार प्रयास से, संघर्ष से और उनके अनुभव से। और आज एक ऐसे ही शख्स से मुलाकात कराने के लिए हम आए हैं। पटना जिला में संपतचक गोपालपुर एक जगह है और हालांकि वो शख्स परिचय का मोहताज नहीं है, फिर भी एक बार मैं उनका ग्रैंड वेलकम करते हुए उनका पूरा परिचय जानूंगा। मेरा नाम सुकेश साहू हुआ और मेरा फार्म है जो संपाचक सोना गोपालपुर में है। और आप यहाँ आए पवन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी सुकेश जी, बहुत सुना है आपके बारे में। आइए सर, थोड़ा सा इधर। सुकेश जी, थोड़ी सी बताएं कि ये जो गोट फार्मिंग की जर्नी रही है आपकी लाइफ में, ये कब से शुरू हुई है, ये कहाँ से शुरू हुई? जैसे यहाँ पे शुरू करने का तो बहुत ही सिंपल सा तरीका था कि जब हम यहाँ लोग आते थे यहाँ पार्टी वगैरह करने के लिए, अच्छा उसी टाइम में हमको कुछ मतलब कि न्यूज़पेपर से लगा अच्छा। कि उस समय बकरीद का समय चल रहा था। कितने दिनों पहले की बात है? ये 2018 से पहले की बात है, मतलब 2018 में मान के चलिए, मतलब 4 साल 4 साल हो गया। हाँ, उसी टाइम में जी। कि एक बकरा बिक रहा है 50,000 60,000 इस तरह से। अच्छा। तो हमको भी लगा कि कहीं न कहीं है, मतलब कि पेपर में पढ़ा? पेपर में हम पढ़ा लोग था भी उस समय। पढ़ते थे। हाँ, कि इतना कम, मतलब लागत तो इसमें कम ही लगना है। जी जी। जैसे पहले से तो बकरी पलबे करता था ना मेरे घर में सब लोग, तो हम्म। एका-दुक्का मम्मी-वम्मी पालती थी, दादी-वादी सब। हम्म। तो लगा कहीं न कहीं तो प्रॉफिटेबल है ये चीज़, क्योंकि कम खर्च में ज़्यादा बेनिफिट है इसमें। लेकिन वो सोच वहाँ पर ठीक था वहाँ पे, जी जी। लेकिन उसके बाद में बहुत सा उतार-चढ़ाव करने के बाद में बहुत अच्छा। सा चीज़ उतार-चढ़ाव हुआ इसमें। करूं कि ना करूं, करूं हाँ, कि ना करूं? उसके बाद में जब किया तो करने के बाद में बिना कोई एक्सपीरियंस वगैरह के जब किए थे, शुरू किए थे, बिना कोई अनुभव, जैसे अभी के हम्म। दौर में बहुत से हैं, सुधीर सर है जैसे, कोई भी है ट्रेनिंग देते हैं। जी। और उनका जब ट्रेनिंग कर के लोग जाते हैं तो कहीं न कहीं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। लेकिन जिस समय हम लोग किए थे तो उस समय तो हम लोग को यूँ नहीं पता था कि इसका कैसे रख-रखाव करना है, क्या करना है। जी। यहाँ तक कि अगर एक आध 2 आदमी बोलबो किया कि वैक्सीनेशन वगैरह कर लीजिएगा तो अच्छा रहता है, तो हम लोग बोला कि वैक्सीनेशन तो क्या करना है इसको। जी, सही बता रहे हैं। मतलब 4-5 साल पहले सच हाँ, बता रहे हैं कि कमर्शियल गोट फार्मिंग के बारे में लोग उतने सजग नहीं थे। हाँ, मतलब वही यूट्यूब पर चीज़। भी केवल लोग देखते थे, लेकिन इस तरह का जो प्रचार-प्रसार था, नहीं हाँ, था। मतलब कुछ नहीं, अभी तो लोग में एक मतलब गुरु कहिए यूट्यूब में है जी। कि आधा ज्ञान तो वहीं से लेकर के आता है जी। लोग। अभी के दौर में मेरे पास में अगर कोई कस्टमर भी आता है तो बोलता है कि बरबरी चाहिए, जी। ब्लैक बंगाल चाहिए। जी, जी। मतलब हमसे, हर मतलब तरह हमको की। लगता है कि कहीं न कहीं हमारे उसको बिल्कुल समझ है कि समझ में भाई ये ये चीज़ है। प्रजाति की हाँ, बकरी हम आप ही दे गलत दें। नहीं कर सकते उसके जी, साथ में कि भाई प्रजाति के मामले में आप गलत नहीं कर नहीं कर सकते हैं कि सकते। आप झूठों के कह दीजिएगा कि तोतापुरी या सिरोही तमा रहे हैं और जी, बरबरी कर रहे हैं तो दोगली बरबरी इतनी दे रहे हो हैं। गई है हाँ, इतना समझ। समझ है सब जी। आदमी को। लेकिन हुँ, हम लोग के समय में कुछ समझ में नहीं था, बिल्कुल ज़ीरो। हुँ, अगर मतलब फार्म घूमने भी कहीं गए तो देखने को नहीं मिला, बकरी नहीं मिला। हुँ। यहाँ तक कि एक जगह हम बाद में जब सीखने भी गए, तो वहाँ तो ख़ैर यहाँ नहीं गए थे, हम लोग उत्तराखंड गए थे मतलब अच्छा, सीखने के लिए। अच्छा। तो वहाँ भी क्या है कि लोग वहाँ पे ज़्यादा कोई ख़ास हमको फ़ायदा नहीं मिला, क्योंकि वहाँ बकरी देखने के लिए नहीं मिला, सिर्फ़ एगो ट्रेनिंग के नाम पे पैसा ले लिया आदमी और कुछ दिख भी नहीं किया, नहीं किया। ना प्रैक्टिकल सीखा ना कुछ। लेकिन एक होता है ना कि वहाँ दूर-दूर से वहाँ से भी हुँ, लोग आए हुँ, थे, हुँ, हुँ। तो एक अपना साझा ज्ञान जो लोग बाँटे जी, हम लोग, बिल्कुल, बिल्कुल। तो कुछ लगा कि कुछ है फ़ायदा इसमें है। तो पहली बार जब आइए ना सर इधर, पहली बार जब परिवार में बोला होगा आपने कि हम बकरी पालन शुरू करने जा रहे हैं, गोट फार्म शुरू करने जा रहे हैं, तो परिवार की तरफ से कोई अपोज़िशन, विरोध वगैरह नहीं हुआ? नहीं, फैमिली में मेरा तो ख़ैर इसमें हम लकी हैं कि मेरे परिवार में कोई कोई ज़्यादा विरोध विरोध नहीं। नहीं, इसलिए कि लोग मेरे घर में गाय, बकरी ये सब लोग पालते थे। तो हमने उनको सिर्फ़ यही बोला कि आप 1-2 पालते हो तो इतना फ़ायदा होता है, और अगर हम ज़्यादा मात्रा में पालें तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मेरी मम्मी थोड़ी ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं अच्छा। है, तो वो भी मानी। फिर भाई भी है, तो हम लोग मतलब पॉज़िटिव में आते हैं। जी, जी, जी। जात से तेली है तो भाई हर चीज़ में तो फ़ायदा खोजबे करते हैं। नहीं सर, जात धर्म से तो हाँ, एकदम बिल्कुल प्रोफ़ेशन जो लेकिन है ना, हाँ, कर्म प्रोफ़ेशन सबसे ऊपर है, धर्म तो बाद वो में है। बोले कि जी। हुँ, सोच तो ठीक है, लेकिन उतना कर पाओगे तब वो सब ठीक हुँ, है, हुँ, नहीं कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर हुँ। जगह चुनने के जगह बाद यही था जो हाँ, 4 साल पहले? हाँ, यहीं पे मतलब पहले अच्छा। छोटा रूप में किए थे जिसमें बस आज तो बहुत बड़ा शेड है, आप हाँ, देख पा रहे होंगे। और शायद ये 4 साल की जो जर्नी है, उसमें शायद ये धीरे-धीरे आपने हाँ, किया। धीरे-धीरे तो जैसे वो जानना चाहेंगे सर कि कैसे-कैसे शुरुआत हुई? जैसे जिस समय हम लोगों ने स्टार्ट किया था उस समय, तो हुँ, ये शेड वगैरह हम लोग शुरू में नहीं बनाए हुँ, थे। हुँ। पहले आप दिखा सकते हैं कि एगो झोपड़ी है जिसमें अभी हम अच्छा, गाय रखे हुए हैं गाय अभी, रखे हुए हैं, एक गाय वहीं से रखे हुए करियर तो शुरू वहीं किया। से स्टार्ट मतलब सोचा और कर लिया।
जो मेरे साथ में था। करने के बाद में थोड़ा-सा हम सोचे थे कि 50-60 हज़ार रुपया पूँजी लगाएँगे और शेड में उतना खर्चा नहीं करेंगे। शेड में अब मेरा अभी तक मानना है कि जो भी नया जो है, वो तो शेड में उतना खर्चा नहीं करे तो अच्छा है। क्योंकि बकरी अगर शेड में पूरा पैसा लगा दीजिएगा, तो बकरी खरीदने का पैसा भी नहीं बचता है लोग जी, को। ये एक बहुत बढ़िया हाँ, स्टेटमेंट आपने बोला। तो हम शुरू में स्टार्ट किए थे, तो बस कुछ बकरी शुरू में लाए, लाने के बाद में पहले एक छोटा-सा शेड बनाए, बिल्कुल 8-10 हज़ार रुपया लगा करके, जी, एक बाँस बल्ली का बना करके, जो अपना देहाती जुगाड़ से देहाती लोग जो होता बना है, लेते हैं। जुगाड़ से बना दिया और पूरे में 10 कट्ठे का प्लॉट था, तो उसमें और में घास भी बो दिए हुँ, और घास बोने के बाद में बकरी लाए और यहाँ से स्टार्ट हुआ। लेकिन स्टार्ट तो किए, बहुत अच्छा ढंग से भी स्टार्ट तो किए हैं। बकरियाँ आपने लोकल ही खरीदी कि ट्रेडर वगैरह से लिया पहले? नहीं, शुरू में जैसे कि मेरा घर जैसे अपना घर सीतामढ़ी पड़ता है। अच्छा, अभी भी मम्मी वहीं रहती है। पहाड़ी पर ओह! भी अपना घर है, लेकिन जब यहाँ पे हम बकरी फार्म करने का मतलब था कि थोड़ा वादी से दूर, अभी तो कुछ हुँ, दिख हुँ, रहा है घर, उस समय यहाँ कुछ नहीं था। अच्छा, लेकिन अब धीरे-धीरे यहाँ पे घर वगैरह सब आ अभी गया, तो बन घनी गया। आबादी है हाँ, यहाँ। घनी आबादी बन गया, तो थोड़ा दूर करने के हिसाब से तो एक दोस्त का ही ये परिवार का ज़मीन था ये, हुँ, उसी को हुँ, हम लोग किराए पर लिए इसको। किराए पर लेकर के तब इसमें हम यहाँ स्टार्ट किए। हुँ, तो उस समय तो लोकल बकरी ही लाए थे अपने गाँव से, सीतामढ़ी से लोकल एक हुँ, पुपरी हुँ, बाज़ार है, है। वहीं से लोकल बकरी लाए थे। लेकिन वो लाने के बाद में सारे को पीपीआर हो गया। अच्छा, सारा को पीपीआर, उस समय मेरा 1 लाख रुपया का लॉट लाए थे करीब, हुँ, तो वो मोटा-मोटी सब नुकसान ही में गया। अरे राम! नुकसान में गया उसके बाद में। मतलब पहला ही इनिंग आपका एकदम फ्लॉप हो हाँ, गया। पहला ही इनिंग मतलब समझिए कि बिल्कुल उस समय लगा कि कहीं न कहीं लगा कि दिमाग में कि नहीं, ये होने वाला नहीं है हमसे। गलत फैसला ले गलत लिया। फैसला ले लिए कि कहीं न कहीं पूँजी फँस गया। फिर लेकिन फैमिली में 1-2 और है, मेरे भाई सब हैं। हुँ, हुँ, तो वो वही बताए कि देखो कि जिस बिज़नेस में नुकसान होता है ना, वही बिज़नेस फ़ायदा भी देता है। जी, और रहा बात कि तुम्हारा नुकसान का, तो ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, या तो तुम अगर दुकान भी अगर 10 लाख रुपया का खोल लेते हो, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एकाएक वो दौड़ नहीं लगता ना, है। ना, ना। बहुत सालों का मेहनत लगता है, तब जाकर के एक दुकान बैठना एक बनता है, जहाँ पर तुम्हारा पूरा वंश आगे बढ़ाता है उसको। हुँ, कहीं न कहीं एक आदमी बहुत सफ़र करता है, तब जाकर के दूसरा पीढ़ी होता है जो उस पे राज करता है। तो वही फिर सब दिमाग में आया, फिर उसके बाद में अपना सारा माल को हटा कर के, उसके बाद में वही बोले कि यार ट्रेनिंग हम गए थे हुँ, लेने के लिए, हुँ, वहाँ तो कुछ हुँ, मिला नहीं, लेकिन फिर भी एक काम चलाऊ हमको चीज़ मिला। आइडिया मिल गया। वहाँ पर भी हम मेरे जो बुजुर्ग हैं, वही बताएँ कि देखो बाबू, इसमें जो होता है क्या है ना, कि इसमें ट्रेनिंग तो ठीक ही है, लेकिन अनुभव जितना तुम इसमें जी, समय बिताओगे, जी, जी। उतना तुम्हारे साथ में समझो कि इसका मतलब कि हुँ, तुमको फ़ायदा पहुँचाएगा, तुम्हारा अनुभव ही तुमको जो है ना जिताएगा इस हुँ, फ़ील्ड में। हुँ, कहीं न कहीं हमको लगा। उसके बाद में जैसे कि बकरी मेरे पास में रहेगा, तबे ना उसका हम प्रैक्टिकल देखेंगे, भाई पेट खराब हुँ, हो रहा है, हुँ, कुछ हो रहा है, हुँ, कोई तो क्या दवाई कर रहे हैं, क्या नहीं कर, क्योंकि अंग्रेज़ी जो दवा है ना, गिन-गुन के 10 से 15 गो है, वही चलते रहता है। कभी किसी में कोई एंटीबायोटिक डाल रहे हैं, कभी किसी में मतलब गिन के कहेंगे 10-15 वही चल रहा है। लेकिन अनुभव आपको बता देगा कि भाई उसको वो चीज़ हो रहा है, तो उसमें क्या दवा करें। हुँ, कोई-कोई बिना दवा का भी ठीक कर सकते हैं, वो भी चीज़ कर सकते हैं। और ये सब चीज़ चलता रहा और हुँ, धीरे-धीरे हुँ, सफ़र ऐसे ही चलता रहा। चलता रहा। फिर बीच में बहुत बकरी आई, बहुत बकरी गई। जी, आज तो और एक बहुत अच्छा आपने जमा लिया है और फ़ार्म भी बहुत बेहद खूबसूरत बनाया है। अंदर चलेंगे, अभी अंदर भी आपको दिखाएँगे और ये बहुत ही कमर्शियल स्टेज से कर रहे हैं। मतलब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी गठित कर ली है और बहुत बढ़िया व्यापार कर रहे हैं। फार्मर तो थे ही, अब साथ-साथ जो है पार्ट टाइम ट्रेडिंग भी सैटरडे संडे को आप करते हैं। एक चीज़ है कि अब आज जिस पोज़ीशन पे आप सर हैं सुकेश जी, बहुत ही बेसिक लेवल से आप ऊपर आए हैं और भगवान करे कि आप जैसे जो संघर्षशील इंसान है और आगे बढ़े, हमें खुशी होगी। तो जो ट्रेडिंग का कांसेप्ट है, वो आपके नज़रिए से क्या होना चाहिए? क्योंकि ट्रेडिंग शब्द सुनते ही हमारे भी व्यूअर्स खलबला उठते हैं, किसान खलबला उठ सकते हैं कि भाई ट्रेडर का बड़ा नेगेटिव छवि बना है। तो इस पर आपका क्या कहना है? जैसे देखिए, ट्रेडिंग तो ख़ैर अभी के दौर में बहुत चला हुआ है, जी, लेकिन कहीं न कहीं जो लेने वाले हैं और जो किसान हैं, वो भी अपनी गलती से ही मतलब मात खाते हैं। जी। मेरा कहना है कि बकरी खरा अगर आपको बल्क में लेना होगा, 10 या 20 बकरी लेना हो, तो कहीं न कहीं ट्रेडर ही आपको देगा। हुँ, हम इसमें ट्रेडर का भी गलती मानते हैं, लेकिन किसान का भी गलती है। आप अगर कहीं से बकरी लाने जा रहे हैं, वो आपको ठीक है बकरी प्रोवाइड कर दे रहा है 10, आप ज़्यादा ना कहिए, बस उनको सिर्फ़ एक ही काम कहिए कि आप बकरी जब उनके पास में आ जाए, आ जाने के बाद में उनके पास में जाइए, बकरी चुन लीजिए। हुँ, चुनने के बाद में उसको कहिए कि आप वैक्सीनेशन वगैरह कर दीजिए मेरे हुँ, सामने में, हुँ। और उस माल को आप 10-15 दिन बाद उठाइए। यस, जी। अगर ये
जो हम चीज़ बता रहे हैं, अगर वो ट्रेडर इस बात को मानता है, आप वहाँ से बकरी उठाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। बिल्कुल, लेकिन मेरे हिसाब से ये कोई भी ट्रेडर करेगा ही नहीं आपको। वो मतलब कहे ना कि जब मार्केट्स में जब उसका गाड़ी लोड हो जाता है वहाँ से, तो लोड आधा रास्ते पे ही आपको फ़ोन कर देगा कि भाई आपका माल आ चुका है। बढ़िया-बढ़िया माल आ चुका है, नहीं तो छँट जाएगा, जल्दी से आइए लेके चल जाइए। मतलब लाया बेचा, लाया लाया बेचा। बेचा बस वही काम ही हो रहा है। जैसे कि कहे ना कि अब आप नया खोल रहे हैं, तो आपको लगा कि भाई ट्रेडर फ़ोन कर दिया कि जल्दी से आइए, ना तो माल छँटा जाएगा। अरे चलते हैं, ना तो ले लेंगे, ना तो कहीं हो सकता है कि बढ़िया ना किसान माल बिक बेचारा जाए, असमंजस में दौड़ कि गए। बिक जाएगा, नहीं तो जी, ना उनको वैक्सीनेशन के बारे में कुछ बताया, ना कुछ बताया। जी। और उसका रूल होता है, जैसे कि बकरी अगर आपके पास में आया, हुँ, तो कम से कम आने के बाद में 1-2 दिन तो स्ट्रेस में रहती है, तो थोड़ा बिल्कुल। स्ट्रेस उतारेगा, उसके बाद में आप उसको वैक्सीन कीजिएगा। लाते ही घुसेरे लगेगा सुई, जी। तो वो और स्ट्रेस में चल जाएगी। जी, जी। आया 1-2 दिन रहेगा, उसके बाद में क्योंकि वो तो एडजस्ट करेगी तभी वो हाँ, स्वस्थ उस रहेगी। शुरू में उसके बाद में उसको दीजिए, हुँ, पीपीआर पहला जो होता है उसको दे दीजिए। जी। देने के बाद में जब आएगा उसके बाद में 1 आध हफ्ता उसको फिर रहने दीजिए। उतना में ही अगर जो बकरी ट्रेडर के पास में बच गया, तो समझिए वो बकरी अगर चला गया किसान के पास में, तो बकरी पालक हमेशा खुशहाल रहेगा। जी, जब सही बकरी बात नहीं है। मरेगी तो उसका बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा। बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल। तो लोग ले जाता है और 10 दिन में बकरी मरना शुरू हो जाए। बकरी जब आती है बाहर से, तो कोई 2 दिन में नहीं बकरी मर जाती है। जी, जी। कितनों बकरी आएगा तो कम से कम 1 आध हफ्ता तो खैर ठीक-ठाक रहती है। मरने का जो सिलसिला होता है वो 10 दिन के बाद में शुरू होता है। लेकिन 10 दिन के बाद में कहाँ मरेगा, तो जो ले गया उसके पास मरेगा, ट्रेडर के पास में नहीं मरता नहीं है। मरेगा। तो यहाँ तो लोग सीधे हम मेरे हिसाब से अगर ट्रेडिंग किया जाए, तो अगर जो भी ट्रेडर है, जी। तो वो माल अपने यहाँ ला करके एडजस्ट कर के थोड़े-थोड़े लाए और एडजस्ट हुँ, कर के हुँ। अगर अगले को एडजस्ट करके दे, दे ताकि नुकसान ना हाँ, हो। लेकिन आदमी सीधे कहता है कि पीपीआर कर दिया, फलना कर दिया, चिलना सबसे बड़ा एक चीज़ देखिएगा आप, कोई भी ट्रेडर के पास में जाइए, वो अपना वीडियो बना के डाला कि भाई मेरे पास में 100 बकरी हो गई, 20 बकरी था, आज 100 बकरी हो गई। हुँ, राता-रात कितना भी आ गया जो के बारे में मान के चलिए कि 10 दिन या 20 दिन के बाद में ये वीडियो डाल रहे हैं। एक बात आप घूमिएगा जब ये फार्म में ना, अगर उसके फार्म में ज़्यादातर कलर लगाया हुआ बकरी मिलेगा, तो समझ लीजिए कि सारा मंडी का माल है। हुँ। सारा ये सब पहचानने का चीज़ है। अच्छा, जहाँ आप कलर देखिएगा ना, सब बकरी को कलर वगैरह रंग लगा हुआ देते है। हैं वो। किसान जैसे हम बेचने जा हुँ, रहे हैं ना कहीं पे, हुँ, तो हुँ। हम थोड़ा-सा अपने जानवर को लगे कि खूबसूरत बना देते हैं। अच्छा। तो जैसे अब राजस्थान वगैरह में हम देखते हैं कि क्या करता है कि वहाँ मोहर वगैरह लगा देता है हुँ, उसको, मुहर वाली बात सुनी देखने थी। में हाँ, देखने में ठीक लगे बकरी हुँ, को। और वो बकरी जब किसी बिहार के अंदर में किसी ट्रेडर के पास में देख रहे हैं, तो समझिए सब बाहर से माल ला बाहर से करके माल बेच आता रहा है। है। उसके यहाँ घर का माल नहीं है, तो क्या कहेगा लोग कि मेरे यहाँ का इतना दिन का बच्चा है, इतना अरे उसका उसका ना बाप को पता है, ना मतारी का पता नहीं है, पता। किसका बच्चा है ये तक नहीं पता है। जी। और आप बता रहे हैं कि सब मेरे घर का बच्चा है। तो वो आज लाया, कल वीडियो डाला, परसों बेच बिल्कुल, रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसे आप लोग जैसे यूट्यूबर बिल्कुल है, जैसे कि आप जो बिल्कुल फैक्ट बात होता है जो हुँ, बताते हैं हुँ, आप। हुँ। और हम लोग भी वीडियो देखते हैं, तो वीडियो जी, देखते हैं तो वीडियो में हम लोग जानकारी लेते हैं सिर्फ़, कि उसमें क्या सच्चाई है, क्या नहीं सच्चाई है भाई। तो जी, जी। जहाँ तक देखते हैं अगर उसका बैक में जाते हैं, हिस्ट्री में जाते हैं, तो जो पहले जो ट्रेडर थे, अभी के जो दौर में जो ट्रेडर थे, वो कभी तो बकरी पालबे नहीं किए। कभी अभी भी जैसे कि आप किसी भी ट्रेडर के हुँ। पास में चल जाइए, बिना कहे हुए, बिना अथी किए हुए चल हुँ, जाइए, हुँ। तो उसके पास में बकरी नहीं दिखेगी। जी, बिल्कुल। कारण आप उसको ऑर्डर दीजिएगा तो ना बकरी वो लाएगा पहले। लाएगा। वो पालने का किसी के पास क्षमता नहीं है। सही बात है। बहुत ही गुड बातें हैं और ये चीज़ें उन्हीं से जानने को मिलेगी, समझने को मिलेगी, जो इस दौर से गुज़रा है। 4 साल के दरमियान बहुत उतार-चढ़ाव इन्होंने देखा होगा। तो बहरहाल अभी आपके पास कितनी यहाँ संख्या है बकरियों की? जैसे अभी कुछ दिन पहले तक ज़्यादा था अभी। जी। अभी बरसात की वजह नहीं, वो से तो आपके यहाँ से भी आता है, जाता है, तो हाँ, कभी ज़्यादा संख्या तो रहेगी, अब कभी कम अभी रहेगी। भी फ़िलहाल करीब 35-40 जानवर मेरे 35-40। पास में है। हुँ, हुँ। क्योंकि बरसात में कुछ कम कर भी देते हैं। बरसात अच्छा। में कम करने का कारण होता है कि जैसे कि भूसा वगैरह ये हुँ, सब थोड़ा हुँ, होता है। हुँ। जैसे कि कितना भी आप स्टॉक कर लीजिए ना, तो स्टॉक करने के बाद में कहीं न कहीं थोड़ा बरसात में दिक्कत हो ही जाता है। जी, जी। तो इस हिसाब से बकरी अच्छी रहे तो और उसका सब तो स्टॉल फीड पे ही सब आप सब रखते हैं सब स्टॉल फीड पे। और हाँ, घास वगैरह बोते जी, हैं समय जी, घास तो जी। ज़रूरी है इसको, ना ओह! घास बोइएगा तो वो दिक्कत हरा होगा। चारा देते हैं। हरा चारा देते हैं। अच्छा, अच्छा। तो बगल थोड़ा-सा बस 2 मिनट आप फीडिंग सिस्टम पे थोड़ा-सा हमको लगता है अगर गाइडलाइन दे दें। जैसे देखिए सबसे बड़ा फीडिंग में क्या है ना हुँ, कि लोग कहते हैं कि ठीक है रब्बी का या मसूरी का, चने का, हुँ, खेसारी का ये सब चीज़ खिलाइए। लेकिन मेरा क्या नाम है कि बहुत सा बिहार में ऐसा जगह है जहाँ पे ये सब चीज़ उपलब्ध ही नहीं है। हुँ। अब बहुत जगह दलहन की मतलब खेती नहीं यहीं होती पे है। मान के या तो वो हाँ। काम है इस क्षेत्र में हो गया, जी, चाहे तो बिल्कुल, इधर हम बिल्कुल, लोग के बिल्कुल। यहाँ पे तो ख़ैर है अवेलेबल। हुँ, आप नदी के ऊपर चल जाइए, तो हुँ। वहाँ पे ये सब चीज़ हर कहाँ जगह होता हर है। फसल नहीं होती। तो आप मान के चलिए कि आप बकरी के लिए स्पेशल अगर उस जगह से मन मँगवाएगा, खर्चा स्टॉक बढ़ेगा, करेगा तो खर्चा बढ़ेगा, कहीं न कहीं इसका फीडिंगे का सबसे सब बड़ा मामला है। तो हमारा क्या नाम है कि जो जिसके यहाँ जो उपलब्ध है, वही खिलाइए। वही खिलाइए।
कहीं से कुछ लाने का ज़रूरत नहीं है। अगर वो बकरी वहाँ पे उस चीज़ से सक्सेस नहीं तो कड़वे मत कीजिए। अगर जो जहाँ पे है उसको अगर वही वो चीज़ सेट कर रहा है, तो खिलाने में कहीं भी आपको लॉस नहीं लगेगा। लेकिन जब आप मँगाना शुरू करिए, कितना तो देखते हैं कि भाई वो राजस्थान में जो पत्ती वगैरह होता है, वहाँ का बकरी लेके आता है, उसके साथ में वहू लेकर के आता है। तो अगर ठीक है, आप कुछ दिन खिला लीजिए, उसके बाद में क्या खिलाइएगा फिर उसको? सही बात। अरे जो अपने यहाँ है पहले उसको आप दीजिए ना, उसको खिलाइए, जैसे भी खाए, चाहे तो दाना बढ़ा के खिलाना पड़े, चाहे जैसे दाना मिक्स में अच्छा, खिलाइए। अपनी खेती भी है सर हाँ, आपकी? अपनी हम जो हरा चारा उसी में उगा लेते हैं? नहीं, हरा चारा के लिए हम अलग पट्टा लेकर के ज़मीन हम बोते हैं, अच्छा। जिसमें सिर्फ़ घास बोते हैं। हुँ। और उसके बाद में देखिए, जब बकरी पालन करते हैं तो कहीं न कहीं आपको और भी पूँजी का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि यहाँ खर्चा रोज़ है बिल्कुल। और इनकम मतलब कि एक समय में आएगा। पेशेंस तो बहुत हम चाहिए। 15-20 बीघा पहले खेती करते थे और अभी भी कर रहे हैं, तो उसमें सिर्फ़ हुँ, कमर्शियल खेती करते हैं। हुँ, जैसे अभी जैसे मान के चलिए कि अभी धान बो दिए एक टाइम में हुँ। और दूसरा बार में टोटल में छीमी बो देंगे। जी। बस छीमी बात वहाँ से क्या होता है कि कुछ पैसा वहाँ से आ जाता है, क्योंकि इसको चलाने के लिए भी पैसा चाहिए। जी, रोज़ और अभी इंस्टेंट मनी हाँ, चाहिए। बहुत सारे लोग क्या ये में जी। ना फ़ेल कर जा रहा है कि जब ये बकरी पालन में आता है ना, तो पूरा का पूरा अपना 100% इसी पे दे देता है। हुँ, अब 100% इसी पे दे रहे हैं तो भाई उसको पालिएगा कैसे? आपका परिवार का भी खर्चा है, उसको कहाँ से ये जुगाड़िएगा? सावधानियाँ आपको रखनी होगी और देखिए जिसके लिए सुकेश जी का बहुत चर्चा होता है और मुझे ही बहुत थी कि एक दिन आऊँ इनकी जो एलिवेटेड फॉर्म जो बनाया है इन्होंने वो दिखाऊँ तो आइए चलते अंदर दिखाते हैं और देखिए बड़ा शानदार बनाया है इन्होंने। बनाने में तो सर बहुत खर्चा लगा होगा। जैसे आइए सर ऊपर, हाँ। खर्च तो लगा, लेकिन जैसे कि हमको करना था कि एक जी, लंबे दौर तक करना था इस चीज़ जी। को। तो और हम सोचे काफ़ी मजबूत हाँ, बनाया है पटरे के इस्तेमाल करके और काफ़ी मजबूती के साथ इन्होंने ये बनाया कब सर आपने? मतलब 2018 में जब हम स्टार्ट किए थे, तो 2018 के बाद में जैसे कि बनाए हम ये जी, नहीं कि हम अपना पूँजी इसमें लगाएँ ज़्यादा इसमें। जी। जैसे-जैसे पैसा आता कमा गया करके ही आप हाँ, किया। जैसे-जैसे पैसा आता जी। गया वैसे-वैसे उसमें लगाएँ। मतलब ये कहिए कि हम अपने नहीं सेव किए हुँ। और बकरी का पैसा बकरी में लगा दिया उसमें। जी। ये कितने स्क्वायर फीट में ये बनाया है आपने? ये मतलब कि ऐसे है, करीब हाँ। 30 फीट लंबा है ऐसे। 30 फीट लंबा और हाँ, चौड़ाई क्या रही होगी? चौड़ाई करीब 30 का ही है शायद, जी। कुछ कम होगा चौड़ाई। और इस तरह का एलिवेटेड फार्म के कॉन्सेप्ट के पीछे आपका सोच क्या था? आप तो ज़मीन जैसे पे भी ये कर सकते थे। जैसे कि हम देखें ना कि कहीं भी कोई फट जैसे इसका जो मेन हाँ। काम जो होता है ना, ठंडी के समय में होता है। हुँ। इसका मेन रोल अच्छा। ठंडी के समय में होता है जी। ये कि नीचे क्यों बेलाड़ी वगैरह हाँ, गिरी थी ना, ये बाहर-सहार के आपने हाँ। एक जगह इकट्ठा कर दिया। जैसे कि मेन साफ-सफाई तो होबे करता है, जैसे जी। कि ठंडी के समय में क्या होता है ना कि ठंडी में अगर आप ज़्यादा बकरी रखते हैं, हुँ। तो उसको अगर ज़मीन से बिल्कुल सट के बैठेगी तो निमोनिया का डर ज़्यादा रहता है। तो लोग बहुत सारे वीडियो में देखते हैं कि मचान चाली-उली का बनाता है, तो हुँ। लेकिन चाली-उली का बनता सही बात है, लेकिन उसमें साफ-सफाई में दिक्कत, दिक्कत होती है। उसके बाद में काँटी वगैरह निकल गया, अगर वो लग गया जानवर को, तो वो टेटनस का डर रहता है। मतलब बहुत सा दिक्कत होता है उसमें। तो ये हम हुँ। उसी को सोच के मतलब सोचे कि थोड़ा-सा इसको और अगर अच्छा कर दें हमेशा के लिए, क्योंकि मेरे पास में माल कभी-कभी बहुत आ जाए, कुछ कम है, कुछ इस तरह से। जी। और ठंडी के समय भी अगर हम अभी के दौर में इतना भर तो ज़रूरी हो गए कि किसी भी मौसम में हम माल ला सकते हैं। अरे वाह! और क्या बात है, बहुत बढ़िया ये बनाया है आपने और आइए थोड़ा-सा फार्म भी विज़िट करवा दूँ। इंटरव्यू थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में क्योंकि सुकेश जी जैसे अनुभवी गोट फार्मर से आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और देखिए ये सब सिंपल ही है, लकड़ी के, काठ के जो है देहाती जुगाड़ ही है। एक तरह से बना दिया है, इसी में चारा वगैरह खा रही हैं बकरियाँ और ये सिंपल जो बाहर का देख रहे हैं आप, तो सिंपल बाँस से इन्होंने जोड़-जोड़ के खंदे बना दिए हैं। कहीं न कोई लोहे का बहुत बड़ा यहाँ पे जाली है, ना कोई बहुत बड़ा मजबूत दीवार है। तो अंदर बाहर बहुत ही सिंपल सा गोट फार्म है और टोटल स्पेस क्या है ये पूरे बकरी फार्म का आपका? जैसे पूरा स्पेस मेरे पास में 4.5 कट्ठे का ये साढ़े प्लॉट 4 है, कट्ठे का है। जिसमें से हमने मोटा-मोटी डेढ़ पौने 2 कट्ठा में पूरा शेड बनाया है, बकरी के रहने के लिए सिर्फ़। जी। और उसी में इसमें घूमना है, रात को, नाइट को सब जो ऊपर में देखें, सब उस पर हुँ। चली जाती है, दिन में सारा इध में दिन में इसमें सारा रहती है। यहीं आ जाती है। वाह! बहुत बढ़िया, शानदार है। और सारी जो गोट हैं आपकी, यहाँ से सारी आप प्रॉपर वैक्सीनेटेड करके और उसे एकदम बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं और यहाँ से सेल भी करते हैं, है हाँ, ना? सेल भी करते हैं हम सेल यहाँ भी पे, करते हैं। क्योंकि देखिए, जब आप बकरी पालन करते हैं, तो कोई भी आदमी कहता है कि सिर्फ़ शौक, शौक कुछ नहीं होता है। नहीं, सेल नहीं करेंगे तो हाँ, रोज़गार जो हम बोलते रोज़गार हैं जो सर, हाँ। रोज़गार कैसे होगा फिर? हाँ, नहीं जैसे कि जैसे बहुत सारी जगह हम लेकिन सुनते वो हैं जो कोई-कोई जी। कि जैसे कोई खस्सी पालता था शौक से, इतना कोई काजू किशमिश खिला दीजिए, तो वो खिला भी रहा है तो कहीं न कहीं उसका उसका भी पूँजी बचता है। जैसे मान के चलिए बकरीद में कोई खस्सी तैयार कर रहे हैं, ठीक है?
तो जो खस्सी वो 40,000 50,000 में खरीदते हैं बकरीद के टाइम में, अगर हुँ, वही चीज़ वो अपना तैयार करते हैं, तो वो तो बचता बचता है उनका। हुँ। तो शौक भी कहीं न कहीं पैसे को बचत करता है जी, और हम लोग तो ख़ैर ख़ासकर बकरी से कमाने के लिए ही इसको खोले हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो भाई जो भी बकरी है, अगर हम तो यहाँ चाहते हैं कि भाई जो भी है, जितना भी हुँ, फ़ार्म हुँ, वग़ैरह हुँ। खुलता है, तो उनका भी यही मोटो होना चाहिए कि बकरी फ़ार्म जब खोले तो बकरी को पहले जानें, इसका मार्केटिंग हुँ, जानें, हर चीज़ जानें, क्योंकि कहाँ से इससे में पैसा कमा सकते कमा हैं। सकते हैं। तब भी आप खोलें, ये नहीं कि सिर्फ़ बकरी अभी के लोग क्या करते हैं ना, बकरी पालने से पहले ही पूछते हैं कि भाई इसमें इनकम कैसे हो जाता है? पहले पालने से पहले इनकम पूछते हैं, हम उनको सिर्फ़ बोल रहे हैं इतना अभी जो भी हुँ, मेरे से बकरी ले जाता है, चाहे पूछते हैं तो हम बोले ना कि आप ऐसा कीजिए, आप बकरी पाल लीजिए, जो बच्चा आएगा इसका, आप जो मार्केट का रेट होगा, आप हुँ, कहीं ना जाइए, हमको फ़ोन कीजिएगा, हम ले लेंगे बकरी। हुँ। चाहे आपका बल्क में हो 100 हो, 200 हो, हम ले जी, लेंगे माल। जी, लेकिन ये पहले पाल तो लीजिए आप। सही पालते बात। तो है नहीं, पहले प्रॉफ़िट है पूछना है। यहाँ पे ये क्योंकि मेरा 100% यकीन रहता है कि पहले जो बंदा पाल लेगा ना, 2 साल पालते-पालते खुद अपने हाँ, इतना हाँ, अनुभव हो हाँ, जाएगा बिल्कुल, उसके पास बिल्कुल, में बिल्कुल। कि फिर मेरे पास फ़ोन नहीं करेगा बेचने के लिए। बेचने के जो लिए। 2 साल चला लेगा उसके पास में तो ऑलरेडी इतने कस्टमर जाएगा कि वो जब अगर हम फ़ोन करेंगे कि भाई माल-वाल है आपके पास में? बोले कहाँ भैया माल कहाँ है अभी, सब तो निकल गया होली में, तो दिवाली ये होली में और दशहरे में, बकरीद में, तो बचा कहाँ माल उसके पास में? तो चलिए इतना कम से बहुत कम सांत्वना दे देते हैं अगले को कि आपका जी, जो भी माल तैयार हो हमको बेच जी। लीजिएगा। हर कोई खुशी से जाता है। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत थैंक्स आपको। सुकेश जी की ये कहानी थी कि देखा कि बकरी पालन जो प्रोफ़ेशन है, जब आप कमर्शियल स्तर पर आगे लेके जाना चाहते हैं, तो शुरुआत कहाँ से होती है और आज किस रूप में ये कर रहे हैं, सारी बातें इन्होंने बताई और बहुत बढ़िया लगा मुझे मिलके। आपको भी अगर मिलना हो, तो कभी सुकेश जी के यहाँ आके फ़ार्म विज़िट करिए। सुकेश जी का नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिन भाइयों को जुड़ना हो, वो जुड़ भी सकते हैं। दोस्तों इस तरह की जो स्वरोज़गार आधारित जो है वीडियो जो है हमेशा आती रहती है और अब तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर आज कर लीजिए, नोटिफ़िकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।